हाय स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग अल्फा क्लासेस 1-1 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे, जो भी टिप्पणियाँ थीं, हमने पूरी तरह से बता दिया है। अब इस चैप्टर में 12 के पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम या कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम पढ़ा रहे थे। वो पॉइंट था आपका जितने भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन थे उनको डेरिवेट करने। अब एक अहम बिंदु है, जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, कि इस पूरे चैप्टर का एक एक बिंदु से एक एक फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। तो आज हम आंकिक प्रश्न पर काम करेंगे, जैसा कि हमने कहा था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे सबसे पहला जो प्रश्न है वो Q इक्वल टू यानी से आज हल करेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि n की वैल्यू दी रहती है और E की वैल्यू तो आपको पता ही है, फंडामेंटल चार्ज है, या इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, मूल आवेश। अब मैं बात करूं अगर Q इक्वल टू यानी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो माय डियर 4 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें हम चारों के बारे में बताते हैं। पहला प्रकार क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट करिएगा। आंसर हम यहां करेंगे। प्रश्न जैसे आ गया कि किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 10,000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने? 10,000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ही जवाब है, यहां पर यह भी नियम लागू होगा कि किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 10,000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस पर कुल आवेश और आवेश की प्रकृति बताइए। ध्यान दीजिएगा, दिया क्या क्या गया है प्रश्न में। कह रहा है 10,000 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। अधिक बोल दो, अधिक। किस पर? किसी पदार्थ पर। तो इसने पूछा क्या? तो इस पर उत्पन्न कुल आवेश। प्रश्न है कुल आवेश यानी Q की वैल्यू, और ये जो आवेश है इसकी प्रकृति, प्रकृति मीन्स नेचर, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आइए मैं बात करूं, प्रकृति का काम तो हम यही कर लेंगे। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो अधिक कैसे होंगे भाई? इस पदार्थ ने किसी अदर से इलेक्ट्रॉन लिया है तभी तो अधिक है। वो भी किस पोजीशन में अधिक है? हमने प्रश्न में बोला है किस पोजीशन में? सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था से, ठीक है। सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे 10,000 ज्यादा है। आइए प्रश्न को सॉल्व किया जाए। तो हमेशा जब बोर्ड का एग्जाम आए तो प्रश्नानुसार जो कुछ भी दिया है आपको वो उतार लीजिए। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमने यहां जानते हैं क्या बताया था इसको n से प्रदर्शित करने को, तो ये है 10,000। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। मूल आवेश आपको पता होना चाहिए। मूल आवेश E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 क्या? कूलाम। ठीक है भाई। अब लिखेंगे इसलिए या चूंकि कुल आवेश Q इक्वल टू होता है यानी, इसी फॉर्मूले में सेट करिए। तो Q इक्वल टू n की वैल्यू क्या होगी? 10,000 गुणे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए, कैलकुलेशन में अक्सर गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने जीरो हैं उतनी घातें चढ़ा दीजिए, आई मीन पॉजिटिव वे में। 10,000 है, 4 शून्य, तो 10 की घातें 4 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। अब जो भी डिजिट आपका कोटिमान के रूप में, आई मीन 10 की घातों में नहीं, उसको अलग कर लीजिए, यानी 1.6 × 10 की घातें।
हमेशा पॉजिटिव गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ना है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पर मैंने नेगेटिव है इसका और ये पॉजिटिव है, तो धन और ऋण क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 19 से 4 घटाइए तो 15 -15, यानी जो Q है कितना, 1.6 × 10 -15 और आवेश का मात्रक होता है कूलाम का। अब यहाँ अधिक है तो ये कौन सा आवेश, ऋण आवेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इस टाइप के कई क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं, ऑप्शनल में आए हैं, कंपटीशन में आए हैं। अब इससे रिलेटेड संख्या चेंज हो सकती है, ख्याल रखिएगा, संख्या 10,000, 20,000, दशमलव में कोई भी हो सकती है, लेकिन जो जवाब देने का तरीका है सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो मेरे हिसाब से एक टाइप का आ गया। दूसरा टाइप में क्या होगा, यही जहां अधिक है बोले हैं वही कर दीजिए कम है। पहले 10,000 क्या थे, अधिक, अब क्या है, कम है। तो कम है तो कुल आवेश बताइए, प्रकृति बताइए। तो भाई कम का मतलब क्या किया इसने, 10,000 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बताया है शुरू में हमने कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है तो धनावेश और ग्रहण किया जाता है तो ऋणावेश। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई तभी तो कमी आई, तो सीधे सीधे चार्ज की वैल्यू के लिए सेम कैलकुलेशन, लेकिन अब ये जो ऋणावेश था इसने दिया है तो त्यागने वाला धनावेश होगा। इस तरह से हमने Q = यानी से हल करने वाले 2 टाइप बता दिए। अब मैं तीसरे टाइप पर चर्चा करूं। तीसरा टाइप क्या होता है, जैसे मान लिया किसी पदार्थ पर 9.6 × 10 - 19 कूलाम का ऋण आवेश है, ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ पर क्या है, 9.6 × 10 - 19 कूलाम का ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। यहां पर प्रश्न को पहले समझा जाए कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज्यादा होंगे, फिर वैल्यू क्या दी गई है और हमें क्या निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा है 9.6 × 10 - 19 कूलाम का ऋण आवेश, तो भाई श्योर है कि ये मूल आवेश नहीं है, यानी ई की वैल्यू तो ये है ना, ई की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10 - 19 कूलाम। एक चीज फिर एन भी नहीं है, क्योंकि कूलाम है इसकी यूनिट इसका क्या है, कूलाम है, और कूलाम है तो डेफिनेटली ये एन का वैल्यू नहीं है, ई का वैल्यू नहीं है, एन का वैल्यू नहीं है, तो है किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू। तो प्रश्नानुसार जब हल करेंगे यही पकड़ने में दिक्कत हो जाती है, यही चीज जांच करने में दिक्कत हो जाती है। प्रश्नानुसार कुल आवेश है ये कैसा, Q है 9.6 × 10 - 19 कूलाम, और कूलाम का कैसा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ऋण आवेश। ओके, चलिए ऋण आवेश, राइट। अब Q वैल्यू मिल गई, मूल आवेश पता ही होता है भाई, मूल आवेश फिक्स होता है, E = 1.6 × 10 - 19 कूलाम। अब इसने कहा कि तो सामान्य अवस्था से, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। तो भाई कम होंगे या अधिक होंगे किसने बता दिया, ऋणावेश ने। ऋणावेश का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ऋणावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। धनावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाएगा। अच्छा, ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन बढ़े कि घटे,
सामान्य स्थिति में जो थे, अगर आवेश और ग्रहण किया गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे? जवाब है बढ़े। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम वाला है या अधिक वाला, तो ये तो फाइनल हो गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? अधिक होंगे, बिकॉज इस पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज तब आता है जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नाउ अब हमको निकालना है, बिकॉज Q इक्वल टू होता है यानी, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? n इक्वल टू Q बाई E। नाउ यू पुट अप द वैल्यू ऑफ Q एंड E। n इक्वल टू 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। यू कैन कट 10 पावर माइनस 19 बाई डेसिमल सेम वे है, मैंने 1 डिजिट के बाद यहाँ 1 डिजिट के बाद यहाँ, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। n इक्वल टू, अब 16 का पहाड़ा यहाँ पढ़िए, 16 छक्का 96, हाँ 6 6 36, 6 कम 6 3, ठीक है 16 छक्का 96, यानी 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई? ऋणावेश है, सामान्य अवस्था से अधिक होंगे। ये तीसरा टाइप था माय डियर, समझिएगा कैसा टाइप था? तीसरे टाइप में हमने क्या बताया, फिर से समझ लीजिए। ये चार्ज चेंज हो सकते हैं, पॉइंट में दिए हों, फ्रैक्शन में दिए हों, कोई मतलब नहीं, बट लगाने का जो तरीका है इसके अलावा कुछ नहीं। हम यहाँ एक कह सकते हो कि एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि नॉर्मली आप जान जाओ बस, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है ऋण आवेश है, ऋण आवेश जैसे पाओ तुरंत अब अधिक होंगे, कहे इसने ग्रहण किया, इस पर सामान्य अवस्था से कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मोर आर लेस, तो Q का वैल्यू पता, E का वैल्यू पता, Q इक्वल टू यानी से फर्क से निकाल दिया, अधिक का होंगे हमें बता दिया। ये तीसरा टाइप। चौथा टाइप क्या होगा? जहां ऋण आवेश की बात कर रहा है ये, वहीं आप धन आवेश कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना भाई, सब कुछ वैसे दौड़ाना है, एन वगैरह 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 सब वैसे चलेगा, लेकिन अब इसने धनावेश लिया है ना, इस पर धनावेश है, तो डेफिनेटली धनी तब होगा जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और जो कम होंगे हमने कैलकुलेशन बता दिया। तो Q इक्वल टू यानी से ये चार टाइप के क्वेश्चन हैं। बाकी और है, जैसे एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि इस पर इतना कूलाम का धनावेश रह जाए, कितने इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू, और धन आवेश रह जाए, तो Q का वैल्यू दिया गया है, n का वैल्यू पता होता है, अच्छा E का वैल्यू पता होता है, बता देंगे। तो Q इक्वल टू यानी से यही चार टाइप के आते हैं। तरीका चेंज हो सकता है, कंडीशन बदली जा सकती है, लेकिन जो कैलकुलेशन सिस्टम है यही होगा। जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में कूलाम के नियम से रिलेटेड लगभग वहाँ 4 भौतिक राशियों को ज्ञात करना होता है। पहली भौतिक राशि है F, जो कि कई तरह से होता है, कभी कभी डिजिट के यूनिट चेंज कर देते हैं, जो भी होता है सामने हम बताएंगे। I की वैल्यू अक्सर निकालने को आती है, Q1 Q2 में से किसी एक को गायब कर देंगे और निकालने की वैल्यू आती है। उसमें 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो फिक्स होता है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने इष्ट मित्रों से, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, विशेषकर फिजिक्स में, वैसे हम केमिस्ट्री भी बताएंगे, बहुत जल्द ही वीडियो की सीरीज आएगी, लेकिन फिजिक्स में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी एकदम डेफिनेट और परफेक्ट चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।